नमस्कार। राजेश कुमार त्यागी, गाजियाबाद, एनसीआर, दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। कोर्डियली वेलकम, वार्मली वेलकम। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ओम सच्ची जनवाणी में। Share the video as much as possible to propagate our views, news and issues to retirees, all retirees, sections of societies, public at large, political parties and government and all. Like and comment too to know your reactions. साथियों, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर और कमेंट अवश्य करें। आज बात करूँगा उसी क्रम में जिस क्रम में मैंने पहले CH वेंकटचलम, जनरल सेक्रेटरी AIBA, मुख्य वार्ताकार, चीफ नेगोशिएटर UFBU से बात की थी और उसकी डिटेल्स और वीडियो बनाया था मैंने और रिएक्शंस भी आए थे और मैंने सर्कुलेट किया था अपने ग्रुप्स में। मिस्टर सौम्यदत्ता, मिस्टर नागराजन, एस नागराजन से बात की थी मैंने। वो भी नेगोशिएटिंग टीम के मेंबर हैं, साइन करते हैं, बड़ी यूनियन है AIBA, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। उससे पूर्व में मैंने बात की थी मिस्टर मनमोहन दास, NOBW, BMS की है ये विंग, और उनसे हमने मीटिंग भी की थी और मीटिंग की आपको अपडेट्स दिए थे सब। उसी क्रम में मैंने NOBO नोवो के मिस्टर KN आदर्श हैं, वो भी BMS का विंग है ऑफिसर्स का, उनसे भी बात की थी और आपको शेयर की थी उसकी डिटेल्स। मैंने IB पार्क के जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और जॉइंट कन्वीनर मिस्टर KV आचार्य जी से बात की थी और आपको बताई थी, डिटेल्स दी थी यूट्यूब पर भी और सर्कुलेट की थी। मिस्टर JD शर्मा जो नंबर 2 हैं KV आचार्य के बाद यहाँ दिल्ली NCR और नॉर्थ इंडिया में, उनसे भी बात की थी और मैंने आपको डिटेल्स दी थी, वीडियो भी शेयर किया था। अभी मेरी श्री श्री सरकार जी से बात नहीं हुई, जो जनरल सेक्रेटरी हैं IB पार्क के, इसी दिन करूँगा। और IBO के जनरल सेक्रेटरी निरुपम राय शायद हैं, उनका नंबर मेरे पास आ गया होगा, तो उनसे भी मैं किस दिन बात करूंगा। और बाकी 1-2 लोग जो बचे हैं नेगोशिएटिंग टीम के, उनसे भी बात करूंगा। और खेड़ा जी हैं PNB के, वो भी शायद नेगोशिएटिंग मीटिंग में बैठते हैं, तो उनसे भी मैं बात करने का सोच रहा हूँ। चलो मैं अब ये आपको शेयर कर देता हूँ जो मैंने बात की आज मिस्टर बंदलिस, संजीव बंदलिस, जो कि कन्वीनर है UFBU के और NCB के जनरल सेक्रेटरी हैं और कॉमरेड CH वेंकटचलम के लगभग बराबर का स्थान रखते हैं और स्टेट बैंक को डील करते हैं और अपने स्टेट बैंक के सारे इशूज़ करा ले जाते हैं, चाहे थर्ड बेनिफिट हो, कंट्रीब्यूटरी PF का और दूसरे भी इशूज़ हों, हमें वो चीज़ें नहीं मिल पाती और इंक्रीमेंट भी एक्स्ट्रा लेते हैं, लोड भी एक्स्ट्रा लेते हैं। और थर्ड बेनिफिट ना रिजर्व बैंक को है और ना केंद्रीय कर्मचारियों को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को है, और ना RBI को है, ना NABARD को, किसी को नहीं है, सिर्फ इन्हें है, स्टेट बैंक को। ये बंदलिस जी की विशेषता है। तो इनसे आज मैंने बात की थी। वैसे तो ये बात नहीं करते, क्योंकि पहले मैंने 1-2 बार इनसे बात करी, तो इन्होंने मुझे कहा, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, RK त्यागी फ्रॉम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिटायरी बैंक मैनेजर, तो इन्होंने तत्काल मुझे कहा मैं सेंट्रल बैंक वाले से बात नहीं करूँगा, मैं तो स्टेट बैंक के क्लरिकल का नेता हूँ और अपने ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन जो है तुम्हारा, उससे बात करिए सेंट्रल बैंक के, और काट दिया फ़ोन। पहले कई बार ऐसा हुआ, तो आज मैंने दूसरी टेक्निक अपनाई। मैं बता देता हूँ, एक बार आपको पढ़ के सुना दूँ, उसमें बीच में विश्लेषण कर दूंगा मैं जो बातें आएंगी, जो मैंने आज रिएक्शन इसके ऊपर मैंने दिए, लोगों को बताए। फ्रेंड्स, आई वॉज ट्राइंग टू टॉक टू मिस्टर संजीव बंदलिस फ्रॉम वेरी मॉर्निंग, बट ही वॉज नॉट टेकिंग माई फोन कॉल्स 3-4 टाइम्स आई ट्राइड। 3-4 बार मैंने कोशिश करी, सुबह से उठा नहीं। वंस ऑन हिज 3 मोबाइल, 3 नंबर हैं उनके मोबाइल नंबर,
देयर वाज ए ऑटोमेटिक मैसेज, एक पे ऑटोमेटिक मैसेज आया दैट आई विल कॉल यू बैक, बट ऑफ नो यूज, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई नहीं आया मेरे पास बाद में। देन आई ट्राइड फ्रॉम माई अदर नंबर एंड कॉल्ड आफ्टर हेलो एंड नमस्कार। मैंने दूसरे नंबर से बात करा तो तुरंत उठ गया फ़ोन। और आई कॉल्ड आफ्टर हेलो एंड नमस्कार, आई आस्क्ड दैट सर दिस एक्सक्रेशिया विल बी पेड फ्रॉम विच डेट टू रिटायरीज। मैंने उनसे पूछा एक्सक्रेशिया जो आपने प्लान किया ये कब से मिलेगा रिटायरीज को। आई एम ए बैंक रिटायरी। ही सेड दैट बट हु आर यू। उन्होंने मुझे पूछा कौन हो तुम बताओ, मुझे इंट्रोडक्शन मांगा उन्होंने मेरा। ही आस्क्ड माई इंट्रोडक्शन, आई थॉट दैट he didn't picked my phone number, and Mr. Ram Babu, another Central Bank of India big leader who sits in negotiating talks with IBA, though doesn't sign minutes, also not taking my phone for 2 days। 2 दिन से फ़ोन कर रहा हूँ उसको, फ़ोन नहीं उठा रहा। तो वो भी बड़ा लीडर है और सब चीज़ें जानता है और समझता है और सब वो रखता है, CHV तो साइन करते हैं। तो AI सेंट्रल बैंक का है, ABA का है, वो भी नेगोशिएटिंग कमेटी में बैठता है वहाँ IBA के साथ। तो मैंने वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, हो सकता है वेंकट चलन ने बता दिया हो कि भाई ये जो है आदमी है इसका फ़ोन नहीं उठाना। सो आई डिडंट डिस्क्लोज माई नेम टू हिम नोर गाजियाबाद, ना गाजियाबाद बताया ना नाम। आई सेड दैट आई एम RK जैन बैंक रिटायरी फ्रॉम दिल्ली। देन ही टोल्ड दैट स्टिल नथिंग डिसाइडेड, नथिंग कैन बी टोल्ड दिस टाइम। देन आई केम टू माई point that sir the excretia provision done, but we wanted pension updation to which we were demanding since long, and retirees have deep resentment on this issue। He said you get it done, the pension updation, who stopped you if you want that। और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मैंने उसमें लिखा है ना कि विदाउट प्रोजुडिस टू बैंक पेंशन अपडेशन ऑफ रिटायरीज एसोसिएशंस डिमांड। उन्होंने कह दिया कि अगर तुम्हें पेंशन अपडेशन चाहिए तो करा लो, हम कहाँ मना कर रहे हैं, हमने थोड़ा ही रोका है, हम कौन रोक रहा है तुम्हें। और हमने तो लिखा उसमें कि पेंशन इट इज़ विदाउट प्रेजुडिस टू डिमांड ऑफ पेंशनर्स रिटायरीज एसोसिएशंस एट्सेट्रा एट्सेट्रा, हम कहाँ रोक रहे हैं, कराओ। I said, sir, we are not too big gun, not big man, not big leader who could get it done by ourselves. It's you who had to get it done or to do. You are the leader who can get it done if tried or try। मैंने कहा कि आप करा सकते हैं, आप कराएं, आपने ट्राई की होती है, करें आप ट्राई आगे। हम थोड़ा ही इतने बड़े आदमी हैं ना, हम इतने बड़े लीडर हैं ना, इतनी बड़ी गन है कि हम इसे करा लें, हम कहाँ से करा लेंगे, हम तो आपसे कह रहे हैं। ही देन सेड भाई इट्स नॉट इन एनी वंस हैंड एंड नो वन कैन गेट इट डन। हिंदी में बात हो रही थी, सारी हिंदी में ही, मैंने अंग्रेजी में इसलिए लिखा, बहुत से लोग मुझे कहते हैं वो अंग्रेजी में लिखा करो, वरना हिंदी में हुई सारी बात बिल्कुल। तो उन्होंने कहा भाई इट इज़ नॉट इन एनी, किसी के भी हाथ में है और कोई भी नहीं कर सकता। कैसे कर देगा कोई भी, कोई इसे करा नहीं सकता। आई आस्क्ड सर व्हाई कैन नॉट बी डन, देयर इज नॉर्म्स टू डू इट। मैंने कहा नियम है उसमें, क्यों नहीं कर सकते, कराइए। ही देन टोल्ड मी दैट देयर इज नो मनी टू पे पेंशन अपडेशन, इफ वी गेट इट डन देन पेंशन इन न्यू फ्यूचर विल नॉट बी पेड टू द यू रिटायरीज, फंड्स आर वेरी इनसफिशिएंट टू मीट द पेंशन अपडेशन एंड फंड्स विल बी फिनिश्ड फॉर वांट ऑफ पेंशन। उन्होंने कहा पेंशन के लिए फंड्स ख़त्म हो जाएंगे अगर वो करा दिया हमने पेंशन अपडेशन, उसमें बहुत कम है पैसे, करा नहीं सकते उसको, नियर फ्यूचर में पेंशन भी बंद हो जाएगी तुम्हारी। आई सेड सर देयर इज सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल इन पेंशन फंड्स, इट्स मोर देन इन फ्लो देन आउट फ्लो, पेंशन इज बीइंग पेड लेस देन इंटरेस्ट कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड इन पेंशन फंड्स। हमने कहा पेंशन फंड्स में इंटरेस्ट और कंट्रीब्यूशन अधिक आ रहा है और आउट गोइंग ज़्यादा है, जो पेमेंट होता है वो कम है, तो कैसे नहीं है पैसे, पैसे तो हैं। मोर ओवर एक्वेरीज हैव टू चेक ऑडिट पेंशन फंड्स ऑन एवरी मार्च every year the pension funds position and give its report to deposit any shortfall.
Then he said that it is this every year amount has been to deposit to pay pension and DA which is increased. वो कहते हैं डीए इंक्रीज हो जाता है इसलिए उसी में पैसा चला जाता है और हर बार जो है एक्वेरेज की रिपोर्ट पे जमा किए जाते हैं। मैंने कहा था भाई शॉर्टफॉल जो होगा वो तो उसकी ड्यूटी है कराने, ऑडिट करेगी शॉर्ट एक्वेचरीज हर मार्च में और उसे जमा कराएगी जो कमी है फंड्स को, तो फिर क्यों नहीं है फंड्स। देन ही सेड दैट आई सेड इट इज़ ड्यूटी ऑफ बैंक्स टू डिपॉजिट शॉर्टफॉल इफ एनी एवरी ईयर। मैंने कहा ड्यूटी है बैंक की, अगर कोई कमी है तो वो शॉर्टफॉल को पूरा करे। ही टोल्ड दैट 1 लाख करोड़ अमाउंट इज नीडेड टू मीट आउट द पेंशन अपडेशन फ्रॉम वेयर इट विल कम, सो पेंशन अपडेशन कैन नॉट बी डन बाई एनी बॉडी हु ही मे बी, इट्स द सिचुएशन। तो उन्होंने कहा कि ये सिचुएशन है कि भाई पेंशन अपडेशन में 1 लाख करोड़ चाहिए और 1 लाख करोड़ जो है कि कहीं से भी नहीं आ सकते, कोई नहीं दे सकता, तो इसलिए पेंशन अपडेशन बिल्कुल नहीं हो सकता। क्लियर कट उन्होंने यही कहा। आई अगेन आर्ग्यूड दैट रिपोर्ट ऑफ एआई पार्क इज दैट बर्डन 9,000 करोड़ ओनली मैक्सिमम। IB was early talking slip of tongue by me, though corrected at the same time IBA Park, but he at once remarked, then ask IBA, why asking to me? I told you is what I said, ask them। मैंने गलती से मेरे पास IBA कहा गया, लेकिन जब मैंने IBA पार्क कर दिया और मैंने कहा IBA पार्क की रिपोर्ट है कि 9,000 करोड़ रुपीज़ जो हैं इसमें ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा। पहले उन्होंने 7,000 करोड़ बताए थे, लेकिन अब ये नया जो बढ़े हैं तो उस हिसाब से जो है DAVA और पेंशन सब बढ़े हैं जितने भी, तो उस हिसाब से उन्होंने कहा 9,000 करोड़ चाहिए, आप कह रहे हो इतने करोड़। तो I told you is what I said, ask them। I said, sir, it is well calculated by IBA Park and sent to authorities and all। मैंने कहा IBA पार्क ने कैलकुलेट कर रखा है अच्छी तरह से और अथॉरिटीज़ को भेजा है और UFB लीडर्स को भी इनको भेजा है, सभी को। मैंने कहा सबको भेजा है उन्होंने, तो वो तो कहते हैं कि भाई हो जाएगा, रिपोर्ट है उनकी इस तरह की और सही भी है वो। ही सेड देन आस्क देम व्हाई टू मी, बोलो उनसे पूछो मेरे से क्यों। I also pointed out special allowance anomaly issue, but he disconnected my phone in between without completing the sentence in full। जैसे ही मैंने स्पेशल अलाउंस की बात की कि स्पेशल अलाउंस एनोमली, तो उसने जो है डिस्कनेक्ट कर दिया, पूरा सेंटेंस भी नहीं बोलने दिया मुझे। दिस वाज द कन्वर्सेशन विद मिस्टर संजीव बंदलिस, दैट टू बाय द नेम ऑफ RK जैन फ्रॉम दिल्ली, रेदर टेलिंग माई ओरिजिनल नेम RK त्यागी गाजियाबाद। क्योंकि वो कहता है कि भाई सेंट्रल बैंक वालों को नहीं बताऊंगा, और ऑफिसर हो तुम सेंट्रल बैंक के ऑफिसर लीडर से पूछो, मैं तो स्टेट बैंक का क्लरिकल का लीडर हूँ, नहीं बताऊंगा NCB का। ऐसा उसने मुझे पहले कई बार कहा था, तो इसलिए मैंने नाम बदल के पूछना पड़ा मुझे। मेरी ये गलती है कि भाई नाम नहीं बदलना चाहिए, पर क्या करूँ, मजबूरी है, क्या करें भाई, जो भी हुक एंड क्रुक करने पड़ते हैं। Because my phone was not being picked up since morning, as Mr. Rambabu not picking for 2 days, Mr. C.H. Venkatachalam, General Secretary, IBA Chief Negotiator, मुख्य वार्ताकार, saying to me that its court cases by retirees hence cannot done. Why you went to Supreme Court? Had I asked you to retirees to go to Supreme Court? And Mr. Sanjeev Bandlis, General Secretary NCB and convener UFB today told that funds are not available and 1 lakh needed and hence cannot be done pension updation। I could not decide who is right of both big leaders। Whole conversation was in Hindi, pure Hindi, no sentence of English। I only written it in English because there is many friends ask me to write in English as so many can't read in Hindi and understand। Regards, राजेश कुमार त्यागी, बैंक पेंशन एक्टिविस्ट, रिटायर्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गाजियाबाद। तो ये थी मेरी बात, और उन्होंने मुझे कहा, ये तो कह रहे हैं बंदलीस जी कि भाई फंड्स नहीं है, 1 लाख करोड़ चाहिए, पहले ये भी कहा करते थे CH वेंकटचलम। और जब मैंने उनसे बात करी थी तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो जो है तुम सुप्रीम कोर्ट में चले गए, मैंने कहा था, मेरे से पूछे गए थे तो वहीं से कराओ, हमने तो ये करा दिया एक्स ग्रेशिया।
और इन्होंने ये भी बताया एक्सक्रेशिया की कोई डेट नहीं है। मेरे से बहुत सारे लोग पूछते थे वो कौन सी डेट से, और हम यही समझते थे कि 1 नवंबर 2022 से होगा, लेकिन इन्होंने कह दिया अभी कुछ डिसाइड नहीं है, जब डिसाइड होगा तो बताएंगे। तो ये आज की वार्ता रही और बड़ी होपलेस वार्ता मुझे ये लगी। तो ठीक है, जो भी है वो तो तथ्य सामने आने चाहिए आप लोगों के कि क्या कह रहे हैं। 2 हैं ये वार्ताकार बड़े। अब मैं किसी दिन जो है आईबोक के जनरल सेक्रेटरी का नंबर मुझे मिला नहीं था, अगर मिल गया तो उनसे भी बात कर लूँगा। और मैंने ये चीज़ आईबा पार्क को भी शेयर कर दी है कि भाई वो देख लें, चूँकि वो बड़ी यूनियन है। और इसी में एक रिएक्शन मेरे पास मैंने इनको भेजा था। JN शुक्ला जी हैं प्रयाग से, और प्रयागवाणी के हवाले से लिखते हैं और बड़े एक्टिविस्ट हैं, सीनियर मोस्ट। तो इन्होंने मैंने लिखा तो इन्होंने तुरंत मुझे इसका रिएक्शन भेजा था, मतलब कि उन्होंने इसका जवाब कि भाई हमें आगे करें तो ये बात करें। बाय द वे, व्हाट्स बेसिस ऑफ योर अवर्टमेंट दैट पेंशन फंड्स आर क्वाइट एनफ टू मीट द फाइनेंशियल फॉल आउट राइजिंग आउट ऑफ रिविजन? जस्ट यू see huge corpus or understand the intricacies how sinking funds are worked out. According to experts, it is close to adequacy level, not above, according to need in terms of existing pension payment terms. In case pension payment rules are changed, that would entail recalculation of funds adequacy in terms of revised rules. Maintaining the funds matching to pension service requirement is contractual obligation of banks. It's their headache to manage the adequacy. Pension updation is our right enshrined in the regulations. It is not subject to funds. It was quid pro quo deal. Pensioners had complied their obligation when they opted. Banks have to fulfill their obligation in turn. ये अपना JN शुक्ला जी ने इस पे रिएक्शन दिया अपना, और भी 2-3 रिएक्शन आए, वो मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वीडियो ही लंबी हो रही है। थैंक यू फ्रेंड्स। RK त्यागी, गाजियाबाद। ओम सच्ची जनवाणी नमः चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को शेयर करें। और नमन, सल्यूट, क्रांतिकारी अभिवादन सभी रिटायरी साथियों को, बैंक पेंशनर एक्टिविस्टों को और रिटायरी साथियों, रिटायरी लीडर्स को नमन। जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सभी प्रसन्न और संपन्न और स्वस्थ रहें, सपरिवार मंगल में रहें। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश नमः, जय हो। थैंक यू।